Hello, my dear student. How are you? Hope you are doing very well. You know, today I'm going to show you a very important reaction in organic chemistry. That is, reactions of an alkali with aldehydes ketone. मतलब एक एल्काली के साथ जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्ट कराएंगे तब क्या होगा। और इसके अंदर जो हम लोग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। तो ये एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शंस क्या है, व्हाट इज एन एक्चुअली एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स जो बोर्ड के लिए है, और वो भी बच्चों के लिए है जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जो फ्यूचर में इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जो फ्यूचर में डॉक्टर होंगे। नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन एक छोटा सा रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन से आपको छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। तो ये रिएक्शन जानना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस रिएक्शन इज वेरी क्रूशियल to understand that, because in that reaction, in these reaction, we should say that these reaction is very important for the upcoming your board examination. Board examination ke liye this reaction is very important. So let's go through this reaction. I just take a pen and paper, sit down और just उसको नोट करो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको सिर्फ इसको एक बार समझना है, we have to understand just for once, and definitely I'm just assure you that you can definitely understand. This is very important. You can catch up. It's very clearly. Okay. So in that case, so let's explore the reaction with alkali of aldehydes or ketones. But the basic criteria for the reaction is very important. So just let's explore क्या है ये aldol condensation reaction और इसके मतलब क्या होता है, what is actually इट्स सेइंग। ओके, सो मैं क्या करता हूं, मैं अपना स्क्रीन को शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, और आप लोग शायद इसको डेफिनेटली देख पाएंगे। यस, मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। तो शुरू करते हैं कि एल्डोल कॉन्डेंसेशन जो है वो एक्चुअली क्या है। उसके लिए एक्चुअली हम लोग को क्या क्या लगेंगे, व्हाट वी नीड फॉर अ बेसिक, फॉर a reaction of for a reaction on organic chemistry, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक रिएक्शन में कौन से क्राइटेरिया होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि सर क्या रिएजेंट लगेंगे, क्या मतलब क्या क्या लगेंगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ रिएजेंट क्या लगेंगे सर, उसके लिए जो हम लोग जो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो कौन सा होगा। तो मैंने क्या आप लोगों के लिए बनाया है कि मैंने तो आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया है जो है एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। और ये छोटा सा टॉपिक है, दैट्स इट्स वेरी इजी बट वेरी क्रूशियल। तो इसका नाम थोड़ा सुन लीजिए। सो दिस इज एल्डोल, मतलब व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ एन एल्डोल। ओके, so this is actually a part that is an aldehyde plus alcohol. Okay, aldehyde, alcohol. That means in these reaction we will definitely get a product which contain aldehyde and as well as alcohol, and we are taking the ALD from the aldehyde. Okay, and alcohol, that is OL from the alcohol, and so we are getting the aldol condensation. And what is the meaning of condensation? When two small molecule react together, join together forming a big molecule,
and this big molecule when losses water, that is called condensation. So क्या हुआ कि आपके पास है एक छोटा सा मॉलिक्यूल, दो छोटा मॉलिक्यूल है जो अपने आप जुड़ रहे हैं, they are actually adding together, they forming a big molecule, and big molecule losing, these are losing water, and that is actually called the condensation. बहुत इजी है। तो ये है हम लोगों का कंडेंसेशन रिएक्शन। सो आपको समझ में आ गया कि सर एल्डिहाइड होंगे, कीटोन होंगे, जो भी लेंगे लेंगे, लेकिन उसके साथ आपको क्या मिलेंगे, दैट इज वी नीड एन एल्डिहाइड और ए कीटोन, two molecules of aldehyde, two molecules of ketone, one molecules of aldehyde, one molecules of ketone, that's enough. Okay, so मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, and definitely the criteria for the reaction is very very important. Okay, so ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है एल्डिहाइड कीटोन का एक्सपेंशन। चलिए अभी शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं एक काम करता हूं, मैं ना आपके साथ फिर से एक बार इसको शेयर करूंगा, जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं पूरा स्क्रीन को शेयर करता हूं, और स्क्रीन को शेयर करने के साथ मैं वो जो है मेरा पेंट, पेंट कहाँ है, पेंट के साथ शेयर करता हूं। ये पेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेंट से बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सो है एल्डोल condensation. We are already know that is what is the meaning of condensation. Criteria, reactions का criteria क्या होगा? First, we need alkali. अब strong alkali भी लेंगे, थोड़ा सा चलेगा, strong and we can take strong alkali, so मुझे थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लेंगे, थोड़ा डायलूट लेंगे। नॉट विटेड स्ट्रॉन्ग मतलब उसके साथ पूरा स्ट्रॉन्ग मतलब उस पर कुछ पानी वानी तो ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उतना भी नहीं लेंगे, तो स्ट्रॉन्ग नहीं लेंगे, थोड़ा डायलूट लेंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लेंगे, तो डायलूट अल्कली लेंगे, और उसके साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। इफ यू टेक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज वेल, एंड यू कैन टेक बेरियम हाइड्रोक्साइड एज वेल, मतलब कि हमको तो बेस चाहिए, वी नीड बेस, मतलब OH माइनस चाहिए। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड two molecules of aldehyde, two molecules of aldehyde or two molecules of ketone, two molecules of aldehyde or two molecules of ketone, or one molecule of aldehyde, one molecule of ketone, वो भी possible है। Okay, and the third is very important, they should contain उस पे क्या होना चाहिए, they should contain at least one alpha hydrogen atom. They should need at least one alpha hydrogen atom. मतलब दोनों में किसी में एक अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन रहेंगे ना, उसको हम लोग कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। सो द अल्फा हाइड्रोजन व्हिच इज एक्चुअली इन द अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन इज जस्ट एडजेसेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, तो उसी को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन रहते हैं उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। मुझे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गए हम लोग का बेसिक क्राइटेरिया फॉर द रिएक्शन। ओके, जल्दी से इसको लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन, एंड इसको थोड़ा सा नहीं सेव करो, इसको सेव करना। चलिए अब एग्जाम्पल पे चले जाते हैं, और एग्जाम्पल पे जैसे ही जाएंगे ना हम लोग को समझ में आ जाएगा। वी आर टेकिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, और सिंपल एल्डिहाइड जो मैं ले रहा हूं, व्हाट आई एम टेकिंग, दैट इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, यू नो दैट इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड।
और इसका और भी तो एक नाम है, यू नो दैट, इथेनॉल। और ये मैंने दो लिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस जो है। और इसको थोड़ा सा अगर हिट करना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा हिट कर भी सकते हैं, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे ना, तो उसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के बाद उसको थोड़ा हिट भी करेंगे तो भी चलेगा। सो एल्डोल मतलब क्या होता है, जिसपे प्रोडक्ट पे आपको एल्डिहाइड और एल्कोहल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, आई एम जस्ट शोइंग यू द अल्फा हाइड्रोजन हेयर। तो मेरे पास तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, यही तो मेरा अल्फा हाइड्रोजन है ना भैया। दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन आई हैव। ये देखिए, यही तो अल्फा हाइड्रोजन है, बिकॉज दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, this is actually the functional group, and this is alpha carbon, so definitely I have the alpha hydrogen. तो ये है अल्फा हाइड्रोजन। तीन कितने अल्फा हाइड्रोजन है, वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो इसका 3 जो अल्फा हाइड्रोजन है, और मेरे पास तो दो लिए मैंने, आई हैव टेकन ऑलरेडी 2। तो एक अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे पास भी है, लेकिन कोई भी अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, उसको क्या करेंगे, प्रोटोनेटेड करेंगे। तो कैसे करेंगे, दैट मीन्स वी आर एक्चुअली गोइंग टू टेक दैट। सो OH माइनस जो है वो ये हाइड्रोजन को टेकअप करेगा, और इसके ऊपर क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज। ओके, so we are actually getting H2C minus, then C double bonded O, then H. अब क्या मिल गया है मुझे, तो ये बाकी समझो ये वाटर हो गए, वो तो डायलूटेड है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जो ये मिल गए ना, ये क्या है, H2C माइनस C डबल बॉन्डेड O H। और यही तो मेरा न्यूक्लियोफाइल है भैया, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, इसको हम लोग NU कहते हैं, NU माइनस। तो रिएक्शंस पे जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो मेरा रेडी हो गया। तो दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस न्यूक्लियोफाइल तो रिपट करेगा, क्योंकि मेरे पास तो दो है। तो आई हैव टेकन ऑलरेडी 2 एसिटाल्डिहाइड, और एक न्यूक्लियोफाइल मेरा रेडी हो गया। अब दिस न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, ये सेकंड स्टेप में, एक तो मेरा न्यूक्लियोफाइल हो गया रेडी, और ये न्यूक्लियोफाइल भी बहुत स्टेबिलाइज्ड है। आप कैसे बोलोगे, क्योंकि सर यहाँ पर जो H2C माइनस है वो तो मेरा रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। कैसे रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज विल गो हियर एंड इट विल गेट at the top, and finally we are getting this H2C double bonded C, then O minus, and then H, and this is also coming. So this is negative charge is very stable here. Yes, negative charge भी बहुत stable है। तो बाकी सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में H3C C डबल बॉन्डेड O then H, एंड ये जो मेरा H2C माइनस है, दिस H2CO डबल बॉन्डेड O माइनस विल गोइंग टू अटैक। कहां अटैक करेगा वो, तो ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया, क्योंकि यहाँ पर डेल पॉजिटिव है, बिकॉज कार्बन इज डेल नेगेटिव, तो डेफिनेटली ये तो मेरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पे अटैक किया। अब जैसे इसको अटैक किया तो मुझे क्या मिला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम गेटिंग H3C। अब इसको जैसे अटैक किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, so we are getting O minus, I have CH, then CH2, then C double bonded O, and then H। वाह, अब मीडियम में तो मैंने डायलूट H प्लस, मतलब जो है मेरा डायलूट है, तो यहाँ पर मुझे तो थोड़ा सा H प्लस भी मिलेगा, जो मैंने वाटर निकला था यहाँ से, वहां से आपको H प्लस भी मिलेगा, देन दिस O माइनस विल गोइंग टू एक्सेप्ट दिस H प्लस। तो फाइनली मुझे क्या प्रोडक्ट मिला, मुझे मिला H3C, देन COH, देन H, देन CH2, देन C डबल बॉन्डेड O, देन H। तो इसका नाम पहले बताना पड़ेगा। चलिए, फंक्शनल ग्रुप तो ये मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है OH एंड आई हैव आल्सो अ एल्डिहाइड,
एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रायोरिटी रूल ऑर्डर हम लोगों ने क्या किए थे 11 में तो ऑलरेडी सीख चुका है, ऑलरेडी नो वी दैट इज कॉल्ड द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। सो डेफिनेटली ये तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा, क्या आपको तो पता ही है। तो ये हो गया मेरा कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। हुआ कि नहीं, क्योंकि 3 नंबर पे OH है। सो मेरे पास है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, butanol. Okay, this is aldehyde 3 hydroxy butanol and this is 3 hydroxy butanol जो है मेरा प्रोडक्ट मिल गया। नाउ मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू इरेज इट अगेन, शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। क्या है, चलिए एक बार इसको आप लोग पॉइंट भी कर लीजिएगा। एंड नाउ फाइनली तो मुझे क्या मिला, तो मैं रिएक्शंस को एक बार ब्रीफ कर रहा हूं। वो हो गया आपका 2 molecules of acetaldehyde, and when these 2 molecules of acetaldehyde treating with OH minus in presence of water, तो मुझे तो मिल गया 3 hydroxy butanol। This is the 3 hydroxy butanol. Okay, now and why this is called an aldol, let's clear। एल्डोल मतलब मेरे पास एल्डिहाइड है और अल्कोहल है, तो दिस इज द एल्डिहाइड पार्ट इन द प्रोडक्ट एंड अल्कोहल पार्ट इज आल्सो देयर, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एल्डोल। नाउ व्हाट विल हैपन, तो मैंने कहा था एल्डोल कंडेंसेशन। सो छोटा छोटा 2 मॉलिक्यूल, दैट इज द 2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ acetaldehyde joined together forming an aldol. Now what will happen, condensation I means when the big molecule, this aldol is a big molecule definitely, so we are going to heat it and after heating it will going to lose 1 molecule of water. How, चलिए इसको देखते हैं कि अगर इसको हीट करते हैं तो क्या होगा। तो इसको अगर फिर से ऐसे लिख सकते हैं, we can definitely write it like that. So we have a CH, then OH, and then we have a CH2. I am writing these last like the way, and finally we have this. So जैसे उसको हीट करेंगे ना, we are going to heat it just like the way I'm writing it. जैसे इसको हीट करेंगे, so this is going to be till. So we have H and OH, and there will be a double bond definitely. So minus of water, we are getting a double bond here. So that is called H3C, CH, double bonded CH, then we have C double bonded O, then H, and this is the alpha carbon, and this is called the beta carbon. Isn't that? This is alpha carbon and this is beta carbon. And we also said alpha beta unsaturated. What we say? We definitely say that alpha beta unsaturated aldehyde. And this is actually called an alpha beta unsaturated aldehyde because इसके अंदर तो एक डबल बॉन्ड है ना। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और इसका नाम क्या होगा, चलिए इसका आईयूपीएसी लिखते हैं। सो 1 2 3 4, सो वी आर गेटिंग, इसका नाम क्या है, ये तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, सॉरी, तो इसके इरेज कर देंगे, ये कोई मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। सो मतलब इसको तो इसके यहाँ से कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इसका नाम ही तो लिखना है, सिंपल। तो इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या होगा 2,3, जो 2,3 के बाद डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इनल और 2 ब्यूटिनल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो 2 ब्यूटिनल भी लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन राइट 2 ब्यूटिनल, 2 ब्यूटिनल। और इसका और एक नाम होता है, इसका नाम है क्रोटोनैल्डिहाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड crotonaldehyde. Okay, this is very important, this is also called crotonaldehyde. Crotonaldehyde क्या है, this is crotonaldehyde, or you can also say 2-butenal because there is a double bond, 2-butenal. This is called an alpha beta unsaturated aldehyde. So overall क्या सीखे, overall क्या सीखे कि आपके पास 2 molecules of aldehyde, 2 molecules of ketone, 1 molecules of aldehyde, 1 molecules of ketone can also react together. Okay,
और आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो एक मिलेंगे जिसपे OH रहेगा, जिसपे एल्डिहाइड रहेंगे। इट कंटेन एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, और एल्डिहाइड का ALD और अल्कोहल का OL दोनों को मिक्स करेंगे तो हो जाएगा एल्डोल, और एल्डोल उसी को कहेंगे दैट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटान एल्डिहाइड। और बीटा, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था, इसे मुझे आपको मिला बीटा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटान एल्डिहाइड, एंड उसको हीट करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ओके, तो इसका तो आपको मैंने पूरा मैकेनिज्म समझा दिया। होपफुली यू हैव ऑल गॉट इट। बट इसका एक थोड़ा सा ट्रिक्स कर लेते हैं। क्या अगर एग्जाम पे करेंगे तो ट्रिक्स कैसे होगा, एक बार कर लेते हैं। कि आपको बताया गया कि आपके पास है C डबल बॉन्डेड O देन H, और मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ ना, कि मैं बाकी जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड विल टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, तो ये तो उसको मैं इससे लिखूंगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म तो मैंने आपको समझा दिया, फुली यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। इसका ट्रिक्स क्या करेंगे, देखिए ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन लेंगे ना, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, इसको वहां पर, तो ऑक्सीजन का बैलेंस क्या है 2, तो वो तो उसका हाइड्रोजन वहां पर जुड़ेंगे, तो वो तो कितना हो जाएंगे ना, 3 हो जाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो बाकी जो ये पार्ट है ना, बाकी जो मेरा ये पार्ट है, मतलब ये जो मेरा पूरा पार्ट है ना, इसको यहाँ पर जोड़ दें, बस आपको प्रोडक्ट मिल गया। प्रोडक्ट मिल गया आपको, क्या है देखिए एक बार, तो मेरा प्रोडक्ट तो हमको मिल गया। ये ट्रिक्स है, ये एक ट्रिक है, मतलब इसके लिए आपको मैकेनिज्म करना जरूरी नहीं है, ये ट्रिक है, बस आपको प्रोडक्ट मिल गया। दिस इज ट्रिक, और ट्रिक भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले ट्रिक नहीं, पहले उसको फुल समझो, उसके बाद ट्रिक क्या करेंगे। आपके पास ये है तो यहाँ पर जाके ऐड कर देंगे। आपके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको O पे ऐड करेंगे, ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, मतलब जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो नहीं रहेगा, वो सिंगल बॉन्ड, और बाकी जो है उसको यहाँ पे जोड़ देंगे, बस। एक काम करते हैं, सो चलिए फिर एक काम करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। एक ले लेते हैं, चलिए ये एक भी ले लेते हैं। हाँ, एसीटोन, मैंने कीटोन कहा था, तो दिस इज एसीटोन और प्रोपटोन, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, और एक मॉलिक्यूल, वी नीड 2 मॉलिक्यूल्स। चलो ट्रिक्स समझा देते हैं, ट्रिक्स हाइड्रोजन है, तो चलो ट्रिक्स क्या है, अभी तो आपको मैंने बताया। दिस हाइड्रोजन ऐड ऑक्सीजन, और बाकी जो मेरा ये पार्ट है इसको कहां पे ऐड करेंगे, इस कार्बन पे ऐड करेंगे, जो मिडिल कार्बन है। ऊपर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, और बाकी पार्ट को नीचे वाले कार्बन पे ऐड कर देंगे। तो फाइनली वो ऊपर में हो गया OH, और ये CH3 जो है उसको ना काम करते हैं नीचे लिख देते हैं, मतलब दिस CH3, ओके, दिस CH3 इसको नीचे लिख देते हैं। तो बाकी आपको क्या मिल गया, CH2, C डबल बॉन्डेड O, एंड देन CH3, हो गया सिंपल पार्ट। ये पूरा जो पार्ट है जो मैंने रेड में कवर किया है, इसे आपको प्रोडक्ट मिल गया। बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो ये मिल गए, क्या मिल गया मुझे, एल्डोल मिल गई। इसका नाम क्या है, चलिए फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसको डाईएसीटोन अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब आपको 5 कार्बन मिल गए। तो 4 में OH है, 4 में मिथाइल भी है, 4 में OH है, 4 में आपका मिथाइल भी है, तो इसको डाईएसीटोन अल्कोहल भी कहते हैं। और इसको अगर लिख सकते हैं तो 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी, लेकिन मिथाइल का M कहाँ था, लास्ट में, और हाइड्रोक्सी H पहले है, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेन 2 ओन or 2 pentanone. So definitely we can write 4 hydroxy 4 methyl 4 hydroxy 4 methyl hyphen pent 2 on और 2 pentanone, और इसको फिर भी कह सकते हैं ना डाईएसीटोन अल्कोहल, इसको हम लोग डाईएसीटोन अल्कोहल भी कहते हैं। चलिए इस डाईएसीटोन अल्कोहल को हीट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, तो यही मेरा एल्डोल है,
दिस इज द एल्डोल, डेफिनेटली आप बोलेंगे क्यों सर ये एल्डोल क्यों है, डेफिनेटली दिस इज एल्डोल बिकॉज इन दैट केस वी हैव अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, डेफिनेट अल्कोहल एंड कीटोन, तो ये पर तो कीटोन भी है, मतलब वो एल्डोल एल्डिहाइड है तो कीटोन भी है, तो उसको हम इसको एल्डोल भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड है, तो डाइएसीटोन अल्कोहल है। अब यहां पर इसको थोड़ा हीट करते हैं, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, मैंने सिखाया था जिस कार्बन से OH निकलते हैं उसके मतलब यहां पर है, तो ये कार्बन देखिए, आप बोलेंगे सर यहां से भी तो आपको मिल सकता है, इससे पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस कार्बन से OH निकलेंगे साइड कार्बन से H, लेकिन यहां से भी तो आपको निकल सकते हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन OH, बट जो होता है हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बहुत स्टेबल होता है, हम लोगों ने कहा सीखा था ना 11 पे, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, तो इसीलिए क्या करेंगे, ये जो मेरा हाइड्रोजन है ना, दिस इज CH2 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, वहां से OH निकल जाएगा, सो फाइनली एक हाइड्रोजन यहां पर लिखते हैं, मतलब यहां पर H हो गया, देन वाटर इज गोइंग टू रिलीज्ड, ओके। सो फाइनली आपको क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, तो एक बार लिख लेते हैं प्रोडक्ट को, यहां पर आ गया आपका CH3, यहां पर आ गया आपका CH3, then we have double bond, then we have a CH, then we have C double bonded O, then we have a CH3, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपको कीटोन मिल गए, एंड दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कीटोन है, इसका एक नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड मेसिटाइल ऑक्साइड, अच्छा बहुत अच्छा नाम है, मेसिटाइल ऑक्साइड, ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड मेसिटाइल ऑक्साइड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है मेरा मेजर प्रोडक्ट, जो आपको मिलेंगे मेसिटाइल ऑक्साइड मिलेंगे आपको, जो है मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि सर आप बोल सकते हैं कि सर आप तो यहाँ से जो वी हैव ऑलरेडी द हाइड्रोजन इज द अल्फा कार्बन, जो मेरा ये जो मेरा बीटा कार्बन है वहां पर हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे मेरा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन पे OH है, सर यहाँ से भी तो निकलेगा ना, सर हाँ मिलेगा, वहां से भी निकलेगा, उसका भी प्रोडक्ट लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा मतलब ये मैं पोर्शन को थोड़ा डिलीट करना, ओके, तो अगर मैं इस पोर्शन को थोड़ा डिलीट करूं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से सीखने में, जो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको मैं हीट करता हूँ, दो प्रोडक्ट, यहाँ से भी मेरा हाइड्रोजन निकलेंगे, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलते हैं मतलब उसको मैं ब्लू से करता हूँ, ओके, सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी जो होगा वो सेमी प्रोडक्ट देगा, तो ये H2C हो जाएगा, सो यहाँ पर H, यहाँ पर OH निकलेंगे, तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, इसका प्रोडक्ट आपको मिलेगा H2C डबल बॉन्ड C, then we have a CH3, then we have a CH2, then we have a C double bonded O, then CH3, this is also a product, ये भी मिलेंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ से भी तो हाइड्रोजन निकल सकते हैं, वहां से भी निकलेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों प्रोडक्ट सेम ही मिलेंगे आपको, आप उस पर करके देखिएंगे आपको दोनों प्रोडक्ट सेम ही मिलेंगे, तो ये जो मैंने हुआ ना, ये तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, देखिए ये एकदम हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर मेरा 2 मिथाइल्स ग्रुप है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक बड़ा सा ग्रुप ये है कि नहीं, और यहाँ पर आपको तो मिल रहे साइड में एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल और ये वाला ग्रुप, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन, साइड में एक हाइड्रोजन यहाँ से होगा, ऐसे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से होगा, तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, ओके, एंड दिस कुड बी द मेजर प्रोडक्ट, इसका नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड। सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट यू हैव लर्न टुडे, कि हम लोगों ने क्या सीखा, ये सीखा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या क्या चाहिए, बेसिक क्राइटेरिया, we need two molecules of aldehyde, two molecules of ketone, one molecule of aldehyde, one molecule of ketone, वो आप खुद से करेंगे, one molecule of aldehyde, one molecule of ketone, आप खुद से उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, और शायद मुझे लगता है कि आपको प्रोडक्ट तो दो मिलेंगे, आप लोग कीजिए, दो तो मिल जाएंगे प्रोडक्ट, तो कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे ये आपके ऊपर, तो एक वन यू कैन डू वन थिंग, यू कैन टेक वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, रिएक्ट टुगेदर, क्या प्रोडक्ट मिलेंगे प्लीज उसको कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स पे आप लिखिए, तो मैं उसको जरूर चेक करूंगा, और होपफुली आपने जो सीखा तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं, व्हाई आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू, दैट वी नीड अ one molecule of aldehyde, one molecule of ketone, two molecule of aldehyde, two molecules of ketone, and we need dilute base और dilute alkali, जो मुझे मिलेगा dilute alkali जो है OH माइनस,
और उसके साथ रिएक्ट कराएंगे। बेसिक मैंने आपको सिखा दिया, एंड वी नीड अ बेसिक क्राइटेरिया एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने वो ले लिए फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भैया। सो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग थ्रू द एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट केस है। आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, वो क्या भी एक प्रोडक्ट भी रेडी करेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कभी कभी हो भी जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को अभी नहीं लेंगे, उसको छोड़िए, उसको कोई दूसरा रिएक्शन पे चला जाएंगे, और उसका रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। और जो मैंने आपको बता दिया, आपको सिखा दिया, तो एक प्लीज एक बार मैकेनिज्म से उसको ट्राई कीजिए। प्लीज एट फर्स्ट ट्राई विद द प्रॉपर मैकेनिज्म एंड देन गो थ्रू द ट्रिक्स। आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन लीजिए, ट्रिक्स पे जाइए, प्रोडक्ट बनाइए, और मैकेनिज्म के साथ प्रोडक्ट बनाइए, उसको टैली कीजिए। डेफिनेटली यू कैन टैली इट, एंड यू फॉर डेफिनेटली गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉमन रिएक्शन। ओके, all the best to all of you. Please keep watching and subscribe my channel, and do one thing is very important. Don't forget to practice yourself in organic chemistry, because organic chemistry is actually, that is very important. If you continue practice yourself, you can definitely secure a very good marks in board, and definitely very good stand in your upcoming dream job, that is engineer. You are going to be engineer, you are going to be doctor, our future. And in that case, you can definitely understand what I have learned today. So please go through this, keep learning, happy learning, and bye bye. तो इसको एक बार stop sharing कर देते हैं. So hopefully see you on next my videos. Till then, have a good day. Bye bye.